हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिया है और इस टॉपिक को बिना स्किप किए हुए आप देखें तो बहुत सारी अच्छी जानकारी और बहुत सारा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। जैसा कि आपने थंबनेल के माध्यम से भी क्लियर कर लिया होगा, विश्वास हो लिया होगा कि हमें क्या सीखना है और क्या देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके वाक्यों को जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको कैसे सीखते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। एक चीज़ मुझे यह कहना है कि अगर हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो मेरे हिसाब से यह बहुत संभव नहीं है, क्योंकि मेरे व्यूअर साथी कमेंट करते हैं कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बना देते हैं। चीज़ों को समझने के लिए अगर हम वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो को अच्छी तरह से समय लेकर के, पर्याप्त समय लेकर के समझाएंगे नहीं, तो हम 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की वीडियो से तो 2 साल, 4 साल में भी हम अंग्रेज़ी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। मेरा ये अपना मानना है। हम आधे घंटे भी पर्याप्त समय न दें, 40 मिनट भी पर्याप्त समय न दें किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम पर्याप्त समय नहीं देंगे तो हम चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे। तो फ़िलहाल ये व्यक्तिगत मसले भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस पर बहस न करते हुए मेरा ये अपना मानना है कि हम जब तक पर्याप्त समय नहीं देंगे तब तक हम चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। और अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट की वीडियो की, डेलीज़ की वीडियोज़ को देख करके और हम किसी विषय को अच्छी तरह से सीख लें, तो मेरे विचार से ये संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि आप तब इतने कम समय में और चीज़ों को अच्छी तरह से और अच्छी जानकारी करके सीख पाएंगे। तो फ़िलहाल वो मैटर आपके पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे सीखते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो लिया है यूज़ ऑफ मीन अलॉट। मीन अलॉट यानी बहुत मायने रखना। मीन मतलब आप समझते हैं कि मीन का मतलब होता है अर्थ रखना और अलॉट का मतलब ही होता है बहुत अधिक। तो बहुत मायने रखना और यूज ऑफ मीन अलॉट, तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मीन्स अलॉट कर लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की दशा में मीन्स अलॉट कर लेंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम मीन अलॉट लिखेंगे, मीन्स अलॉट नहीं लिखेंगे। और उसके बाद टू का यूज कर लेंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेंगे, यानी टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और वाक्य में अगर अदर वर्ड्स आए हैं तो उन अदर वर्ड्स को भी हम यूज कर लेंगे। तो फिलहाल एक एक करके हम वाक्यों को सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पर देखें यह क्या लिखा गया है कि यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसको हम लिखेंगे दिस बुक, इसको हम लिखेंगे दिस बुक मीन्स अलॉट, दिस बुक मीन्स अलॉट टू। अब यहाँ पर जो है मेरे लिए, तो मेरे लिए हो जाएगा टू मी। दिस बुक मीन्स अलॉट टू मी, मीन्स अलॉट बहुत मायने रखती है, इसका यह हो गया। मीन्स अलॉट बहुत मायने रखती है, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहाँ दिस बुक या सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के नाते मीन्स अलॉट लिखेंगे, बहुत मायने रखती है। तो मीन्स अलॉट और दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, या टू मी यहाँ ऑब्जेक्ट है और तो हुआ दिस बुक मीन्स अलॉट टू मी, यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दिस बुक मीन्स अलॉट टू मी, यह किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हमारा दूसरा है, यह रिश्ता उसके लिए बहुत मायने रखता है। यह रिश्ता उसके लिए बहुत मायने रखता है, तो इसको हम लिखेंगे दिस रिलेशनशिप this relationship means a lot
means a lot to him। अब यहाँ पर देखें यह है दिस रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट टू हिम। अब यहाँ क्या है, यह रिश्ता हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। यह रिश्ता वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। दिस रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है, मीन्स अ लॉट, और यहाँ टू हिम जो हो गया उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ इस बात का ख्याल रखेंगे, लिए के लिए हम फार या फार प्रीपोजिशन का यूज़ कराप नहीं करेंगे, यहाँ हम टू का ही यूज़ करेंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह कहानी जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। वह कहानी, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ वह कहानी, तो इसको लिखेंगे दैट स्टोरी, दैट स्टोरी। और चूंकि दैट स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हम लिखेंगे मीन्स, मीन्स अ लॉट। दैट स्टोरी मीन्स अ लॉट, बहुत मायने रखती है किसके लिए, जीवन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे टू लाइफ, टू लाइफ, जीवन के लिए। दैट स्टोरी मीन्स अ लॉट टू लाइफ, दैट स्टोरी मीन्स अ लॉट टू लाइफ। वह कहानी जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पर है, तुम माता जी के लिए बहुत मायने रखते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो हम लिख लेंगे यू, और यू चूँकि प्लूरल है तो हम यहाँ लिखेंगे यू मीन, यू मीन अ लॉट, यू मीन अ लॉट, तुम बहुत मायने रखते हो किसके लिए, माता जी के लिए, तो यह हो जाएगा टू मदर। यू मीन अ लॉट टू मदर, यू मीन अ लॉट टू मदर। पैसा जीवन के लिए बहुत मायने रखता है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है पैसा, लिखेंगे द मनी, और चूंकि मनी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा मीन्स अ लॉट, बहुत मायने रखता है, मीन्स अ लॉट, जीवन के लिए, टू लाइफ, टू लाइफ, तो द मनी मीन्स अ लॉट टू लाइफ। अगला है, तुम्हारी खुशी मीरा के लिए बहुत मायने रखती है, तो तुम्हारी खुशी यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो योर हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस बहुत मायने रखती है, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट टू मीरा, टू मीरा। योर हैप्पीनेस मीन्स अ लॉट टू मीरा, तुम्हारी खुशी मीरा के लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हारी खुशी, योर हैप्पीनेस मीन्स अ लॉट टू मीरा। मैं उसके लिए बहुत मायने रखता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं, और हम लिखेंगे आई, और मायने रखता हूँ तो आई मीन अ लॉट, आई मीन अ लॉट, मैं बहुत मायने रखता हूँ किसके लिए, उसके लिए, तो टू यहाँ पर या तो हिम लिखें या तो हर लिखें। जहाँ उसके लिए या उससे हो तो इस तरह में हम जहाँ कंडीशन कंडीशन निर्भर करेगा कि हम हिम लिखें या हर, वह कंडीशन पर निर्भर करेगा, प्रसंग पर निर्भर करेगा जब वो वाक्य को उस समय यूज़ में ले रहे हैं। तो इस तरह से हुआ, मैं उसके लिए बहुत मायने रखता हूँ, आई मीन अ लॉट टू हिम, या हर का यूज कर लेंगे। तो हमारा 8वां वाक्य, पेड़ प्रदूषण को कम करने में बहुत मायने रखते हैं, तो पेड़ हमारा यहाँ जो है सब्जेक्ट हो गया, लिखेंगे द ट्रीज, और फिर चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मीन अ लॉट लिखेंगे, यानी बहुत मायने रखते हैं, तो द ट्रीज मीन अ लॉट, और फिर प्रदूषण को कम करने में तो टू रिड्यूस पॉल्यूशन, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, द ट्रीज मीन अ लॉट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पेड़ प्रदूषण को कम करने में बहुत मायने रखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, जंगली जानवर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारा यहाँ सब्जेक्ट है जंगली जानवर, तो जंगली जानवर के लिए हम लिखेंगे द वाइल्ड एनिमल्स, इसके लिए हम लिखेंगे द वाइल्ड एनिमल्स,
ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। द वाइल्ड एनिमल्स बहुत मायने रखते हैं, मीन अलाट, मीन्स नहीं लिखेंगे, केवल मीन लिखेंगे, मीन अलाट। और हमारे लिए तो यह हो जाएगा टू अस। द वाइल्ड एनिमल्स मीन अलाट टू अस, जंगली जानवर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब जो हमने 10वां सेंटेंस लिया है, 10वें सेंटेंस को देखें। दूध बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है, दूध बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ दूध हमारा सब्जेक्ट है, लिखा गया मिल्क। मिल्क के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दूध यहाँ पर जो यूज किया गया है सेंटेंस, पूरी दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए दूध का उपयोग जो होता है वह बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। तो यहाँ मिल्क के पहले हम द मिल्क का यूज नहीं करेंगे। हाँ, द का यूज तब हम कर सकते हैं जैसे किसी खास दूध की ओर हम संकेत करते हैं, किसी खास दूध का, डेफिनेट दूध का महत्व होता है कि यह दूध, यही दूध, और कोई दूध नहीं। तो जब हम दूध को डेफिनेट कर देंगे, निश्चित कर देंगे, तो वहाँ द मिल्क का यूज होगा, लेकिन यहाँ मिल्क के पहले द का यूज नहीं होगा। तो मिल्क मीन्स अलाट टू चिल्ड्रेन, मिल्क सिंगुलर है, यहाँ हो जाएगा मिल्क मीन्स अलाट टू चिल्ड्रेन। तो मिल्क मीन्स अलाट, मिल्क यानी दूध बहुत मायने रखता है, मीन्स अलाट किनके लिए, बच्चों के लिए, टू चिल्ड्रेन। तो इस तरह से 10वां वाक्य जो है दूध बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। इस 10वें वाक्य को हम जो है अन्य कई तरह से लिख सकते हैं, या यूँ कहें कि 10 सेंटेंसेज के अलावा जो हमारे 9 और सेंटेंसेज हैं, उन 9 सेंटेंसेज को भी हम अलग अलग तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने 10वें वाक्य को व्यक्त किया है। देखिए हमने क्या लिखा है, दूध बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि मिल्क जो है क्या है, मिल्क मीन्स अलाट टू चिल्ड्रेन। फिर हमने उसी वाक्य को लिखा, मिल्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। उसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्क इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, मिल्क इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। उसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्क होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन चिल्ड्रेंस लिव्स, मिल्क होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन चिल्ड्रेंस लिव्स, यानी दूध बच्चों के जीवन यापन में खास महत्व अदा करता है। तो इसके लिए हम इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर मिल्क इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रेन, मिल्क बच्चों के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। मिल्क इज़ वेरी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रेन, दूध जो है बच्चों के लिए नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं, मिल्क इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेंस डेवलपमेंट, बच्चों के विकास के लिए उच्च तौर से दूध जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक वाक्य को, एक सेंटेंस को कई तरह से अपनी भाषा में संदर्भ और परिस्थिति के हिसाब से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के